भवम बंधु आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय ग्रंथ है। 4 अपनी गाथाएं हो चुकी थी। 4 गाथाएं तक अपन ने 4 श्लोक तक हमने पढ़ चुके हैं। पहली गाथा में मंगलाचरण था। दूसरी गाथा में संसार के दुख कैसे होते हैं। तीसरी गाथा में आत्मा का हित अहित किन आत्मा का अहित किन कारणों से होता है। और चौथे श्लोक में हमने ये पढ़ा था कि आत्मा का हित किन कारणों से। जो लास्ट श्लोक था विनय संपन्नता, पंचेंद्रिय विषय कसायों से परामुख होना और सम्यक ज्ञान की भावना से जो युक्त हैं, ऐसा जीव क्या है अपनी आत्मा का हित। आज नए श्लोक है, करो आत्म भावना और ज्ञान भावना पूर्वक तप करनी है। ये 5 और 6 ये 2 श्लोक अपन पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। आत्मानं भावे नित्यं ज्ञानेन विनयेन च मा पुनर्म्रियमाणस्य पश्चातापो भविष्यति तथा च संतप कार्यम् ज्ञान सद्भाव भावितम् यथा विमलतां याति चेतो रत्नं सुदुर्धरम्। सम्यक ज्ञान और विनय के द्वारा। देखो बार बार कह रहे हैं, पूर्व के गाथा में भी कहा था श्लोक में, सम्यक ज्ञान और विनय के द्वारा नित्य आत्मा की भावना करनी चाहिए। आत्मनं भावित नित्यम, क्या लिखा श्लोक में, क्या लिखा है, आत्मानं भावित भाविन नित्यम ज्ञानेन विनयन च, ज्ञान से और विनय से क्या करो, आत्मा को भावना भाव, पश्चाताप भविष्यति, अन्यथा मरने के बाद संताप। ठीक है ना। आपको मैंने पूर्व में कहा था या नहीं कहा था मुझे नहीं पता। कल की डेट में क्या, आज शाम को भी यदि मृत्यु आ जाए, शाम को भी यदि मृत्यु हो जाए, 1 घंटे के बाद भी मृत्यु हो जाए, तो आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। इस बात की मुस्कान होनी चाहिए कि मैंने इस भव में आने वाले भव के लिए पुरुषार्थ कर दिया। समझो क्या बोल रहा हूं। सामने यमराज खड़ा हो जाए, हमारे यहाँ कोई खड़ा नहीं होता यमराज और ये सब, लेकिन मैं एक बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ आयु कर्म को ही यमराज कहा गया है। जो आयु कर्म है ना, उसी को क्या कहते हैं, यमराज कहते हैं। ठीक है ना। कदाचित यमराज सामने आकर के खड़ा हो जाए, 1 घंटे के बाद भी, 1 घंटा छोड़ो, 15 मिनट के बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए।
जिसके चेहरे पर सामने मृत्यु के आने पर भी मुस्कान है, समझ लेना उसने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी। क्या जैसे कोई व्यक्ति है, उसने जॉब छोड़ दी, फिर भी खुश है। क्यों? क्योंकि उसने इतना काम रख दिया है ना। उसको उसके खर्चे पता है, उसको सब पता है, उसने उतना कमा के रख दिया। वो कभी भी क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। ऐसे यहाँ क्या कह रहे हैं कि मृत्यु के सामने आने पर भी जिसको कोई पश्चाताप नहीं, क्या करे? पश्चातापो भविष्यति मां पुनः मानस्य। उस मनुष्य को पर मरने के बाद क्या पश्चाताप? यानी यमराज के सामने खड़े होने पर भी प्रसन्न होके कह रहा है कि मेरी मृत्यु भी महोत्सव के रूप में मनाई जाए। मेरी मृत्यु भी किस रूप में मनाई जाए? महोत्सव के रूप में बनाया जाए। उससे बड़ा भेद ज्ञानी कोई नहीं। संसार में जितने साधु हैं, जो दिगंबर मुनिराज हैं, चाहे आप श्वेतांबर साधु को भी ले लो, सब साधना कर रहे हैं एक चीज के लिए कर। जब भी मृत्यु आए तब मरण समाधि पूर्वक, चाहे मेरे गुरु हो चाहे अन्य के गुरु। महाराज आप इतनी पढ़ाई करते, इतने प्रवचन क्यों? बेटा अभी के लिए नहीं है ये सब। जब मृत्यु आएगी तब जो जो पढ़ा होगा वही याद आएगा। दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज सेविंग। नेक्स्ट भव की बीज अभी बो के जा रहे हैं, अभी उसके संस्कार करके जा रहे हैं। ये संस्कार मुझे भविष्य में काम। इसलिए देखो, आपको मैंने बोला था गोल सेटिंग करना। आज मैं ये बोल रहा हूं, गोल सेटिंग होने के बाद में चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए कि मैंने अपनी गोल सेटिंग का बहुत सारा चीजें इसी भव में कर दी। देखो पहले क्या बताया था मैंने? गोल सेटिंग करो, पेज पे लिखो, गोल सेटिंग करो, पेज पे। आज मैं क्या बता रहा हूं कि अब गोल सेटिंग हो गई है तो उस गोल सेटिंग के अनुसार से अपने कार्य को शुरू कर। यदि मृत्यु भी सामने आ गई तो गोल सेटिंग के अनुसार से यदि कार्य करे हुए हैं तो आप मृत्यु को भी सहज रूप से स्वीकार। जैसे हम नए वस्त्रों को धारण करने पर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही नए भव को धारण करेंगे तो ये बुढ़ापा रूपी शरीर है, झरझर रूपी शरीर ये रह जाएगा, नया शरीर मिलेगा। दुखी वो होते हैं, दुखी वो होते हैं, कष्टपूर्ण वो होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ ऐसे गवा दी। ये 6 नंबर के श्लोक में ये लिख रहे हैं, जिस प्रकार से ये कठिनता से प्राप्त आत्मा रूपी रत्न निर्मलता को प्राप्त। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार से ये कठिनता से प्राप्त आत्मा रूपी रत्न निर्मलता को प्राप्त, उसी प्रकार से ज्ञान की यथार्थ भावना करते हुए समीचीन तप करना। किसी भी प्रकार से कठिनता से प्राप्त जो आत्मा रूपी रत्न है, निर्मलता को प्राप्त,
कैसे भी करके क्या बढ़ाओ, भाव की विशुद्धि। ये प्रकार किसी भी ढंग से, उसी प्रकार से ज्ञान की यथार्थ भावना करते हुए समीचीन तप करना चाहिए। ठीक है ना। क्या लिखा, दो चीजें लिखी। जिस प्रकार से यह कठिनता से प्राप्त आत्मा रूपी रत्न निर्मलता को प्राप्त हो, जैसे ये आत्मा रूपी रत्न निर्मलता को प्राप्त हो, उसी प्रकार से जो ज्ञान की यथार्थ भावना करते हुए तप भी समीचीन रूप से करो, ऐसा समझना। देखो बहुत गजब चीज लिख रखी है यहाँ पे। मतलब इस नर देह को हमने प्राप्त किया, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त किया। आंखों से दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, हे उपाधि का ज्ञान समझ में आ रहा है, निर्णय लेने की क्षमता है, वो उससे भी महान पुण्य का ये योग है कि हमने उज्जवल जैन कुल में जन्म लिया। उससे भी महान चीज ये है कि इसी उज्जवल के इसी जैन कुल में भगवान बनने का प्रोसीजर बताया जाता है। अन्य दर्शनों में तो कहीं कहीं ये बोल दिया जाता है कि आपकी आत्मा भगवान, मतलब आपकी आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं, अन्य दर्शनों में आपको भगवान नहीं बनाया जाता है। अन्य दर्शनों में आपको भगवान के साथ में लीन कर दिया जाता है। मतलब आप ईश्वर के अंश थे और ईश्वर में क्या हो गए, लीन हो गए। आपका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। लेकिन एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है, ये ऐसी परंपरा है, ये ऐसे भगवान महावीर की परंपरा है जिसमें प्राणी मात्र में भगवान बनने की योग्यता है, ऐसा कहा जाता है। और कहीं नहीं मिला। और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, तू तो भगवान ही है, तुझमें तो भगवान बनने की, तू तो भगवान ही है। प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है, ऐसा कह करके संबोधन कर। आप सोचो, इस दर्शन में इस पाप रूपी नर को, हम पापी जीवों को भी भगवान बनने का प्रोसीजर बताया जाता है। भगवान कैसे बना जाए ये समझाया जाता है। और कहीं कहीं तो आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं, तो भगवान आत्मा है, ऐसा कह के संबोधन कर रहे हैं। उसके बाद में भी हमको यदि अपनी वैल्यू समझ में नहीं आ रही, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं।
पुनः कह रहा हूं, इस नरदेह की पर्याय को प्राप्त होने के बाद जिसको ये समझा दिया गया है कि भाई कैसे भगवान बना जाता है, ये सब कुछ जानने के बाद में भी यदि हम इस पर्याय का सदुपयोग नहीं कर पाए तो ये ऐसा हो गया कि व्यक्ति रत्नों की खान में बैठा था, ये भी पता था कि ये रत्न है, लेकिन मोह के वशीभूत होकर के उसने रत्नों से कौवे उड़ा दिए, पक्षी उड़ा दिए। भैया आप नेक्स्ट पर्याय में करो। अरे किसने देखी नेक्स्ट पर्याय? जो कुछ है वर्तमान में है, कब हम व्रतों को धारण करेंगे, कब हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, कब हम महाव्रतों को प्राप्त करेंगे, यही तो पर्याय है। उससे बड़ी क्या भैया? काल लब्धि आएगी तब कर देंगे भैया, काल लब्धि होगी तब हो जाएगा भैया, जिसकी होनहार होती है वैसा हो जाता है। अरे अभागे, शरीर चल रहा है, इंद्रियां काम कर रही, संगी पंचेंद्रिय, मां जिनवाणी को पढ़ सकता है, इससे बड़ी तुझे काल लगती क्या चाहिए? सब कुछ तो है। बोले भैया मोक्ष नहीं जा सकते इस काल में। बिल्कुल सही बोला बेटा, मोक्ष जाने की काल लब्धि नहीं है इस पंचम काल में, लेकिन मुनि बनने की काल लब्धि इस पंचम काल में नहीं, ऐसा मत कर। ये तो बात मैं मान सकता हूं कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन मैं ऐसा क्यों मानूं कि इस पंचम काल में मुनि बनने की काल लब्धि नहीं? तो फिर भैया क्यों नहीं बनते हम? बेटा तू पुरुषार्थ नहीं कर रहा, तू समीचीन तप नहीं कर रहा है, तू सम्यक रूप से तप नहीं कर रहा है, तू सही ढंग से तप को नहीं कर रहा है। भैया अब शादी कर लिए, सब कुछ कर लिया, गृहस्थी बसाया, ऐसे कैसे मुनि बन जाए आप? ठीक है, मुनि नहीं बन पा रहे तो क्या देश व्रतों को भी धारण नहीं कर पा रहे? अरे देश व्रतों का तो नियम ले लूं, उत्तम श्रावक तो बन जाऊं, मध्यम श्रावक तो बन जाऊं। भैया सम्यक दर्शन ही नहीं है हमारे पास, तो श्रावक बन के कैसे क्या करूं? सबके मन में प्रश्न आते रहते हैं। बेटा क्या तू देश व्रतों के नियम लेकर के सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है? कर सकता है। और तू अपने आप को ऐसा क्यों अभागा समझता है कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्त? तू ये सोच कि हो मैं निरंतर पुरुषार्थ करूंगा और वो कार्य व्रतों को उदाहरण करके भी कर सकता। कुछ समझ में आ रहा है क्या सुबह जी आपको? कि नींद आ रही है? Can I tell? हाँ भैया जी समझ में आ रहा है। First one is gambling, so like playing with money, क्या समझ में आ रहा है? like playing for fun. कि ये नहीं सोचो कि पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं है कि मुनि धर्म के ही धर्म फॉलो होता है, मतलब आप गृहस्थ में भी रह के जी फॉलो कर सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं।
इसी को इसी को समीचीन मतलब जैसा है वैसा समझना। आपका अनम्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रही है। सॉरी, वो बेटा भी पाठशाला में है। हाँ, कोई बात नहीं, समीचीन रूप से सुन, इसी को बोलते हैं समीचीन। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या मुनि नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं है तो घर में रह करके भी धर्म का पालन कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर दो प्रकार के धर्मों की व्याख्या की, एक सागार धर्म, एक अनगार धर्म। मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं हो तो श्रावक धर्म को पालन। बस ये दो ही रथ के पहिए और कोई पहिया नहीं है। यदि धर्म चक्र को चलाना है, धर्म रूपी रथ को चलाना है, तो एक मुनि रूपी चक्र है, पहिया है, और दूसरा पहिया कौन है उस रथ का? श्रावक रूपी पहिया है। श्रावक नहीं होंगे तो मुनि धर्म का पालन नहीं हो सकता, और मुनि नहीं होंगे तो श्रावक धर्म का पालन नहीं हो सकता। बोले ऐसे कैसे? बिल्कुल ऐसे ही। मुनिराज को आप आहार देते हो तो मुनिराज, बरोबर, मुनिराज को आहार देने से आपका अतिथि संभाव्य पालन हो जाता है। मुनि नहीं होंगे, बरोबर, तो श्रावक के धर्म का पालन कैसे होगा? और श्रावक नहीं होगा तो मुनि को आहार कौन देगा? उनकी चर्या कैसे पालन होगी? उनका स्वाध्याय कैसे हो पाए? समझ लो आप लोग। यदि मुनि नहीं होंगे तो श्रावक आहार किसको देगा? उसके अतिथि संभाव व्रत का कैसे पालन होगा? और अगर श्रावक नहीं है बाई चांस, तो भाई महाराज आप आहार लेने किसके यहां जाओगे? इसलिए धर्म रूपी जो रथ है उसके दोनों पहिए बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि एक कम है एक ज्यादा है, दोनों पहिए समान रूप से बने रहेंगे तो गाड़ी झुकेगी भी नहीं, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चलेगी। गाड़ी में एक पहिया भी पंचर हो गया तो गाड़ी सही नहीं चलती। ऐसी दोनों में एक पहिए में भी कुछ कमी हो गई तो धर्म रूपी रथ नहीं चले। इसलिए देखो, इतने समीचीन धर्म का पूछा यहाँ पे। समीचीन मतलब सम्यक होता है, समीचीन मतलब सही रूप से होता है, जैसा है वैसा समझना, ये समीचीन। समीचीन मतलब सच्चा भी होता है। इसलिए देखो, इतना समझ लो कि मृत्यु आने पर हमारे चेहरे पर मुस्कान हो कि भाई आज क्या अभी लेके चले जा, कोई दिक्कत नहीं। आज क्या अभी लेकर के चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इतना अपने लिए पुरुषार्थ कर चुका हूं। मतलब कहने का मतलब ये है आयन जी कि चेहरे पर खिन्नता नहीं आनी चाहिए। क्या? चेहरे पर खिन्नता नहीं आनी चाहिए मृत्यु के समय। चेहरे पर प्रसन्न भाव कि देव सास गुरु के चरणों की सेवा करने वाला जीव कभी अशुभ गतियों में नहीं आता। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। और मृत्यु के समय ये नहीं बोलना चाहिए अरे यार मैंने अपनी लाइफ ऐसे ही निकाली। ये जो सेंटेंस है ना, यार मैंने यार अपनी लाइफ ऐसे निकाल दी, कुछ किए कर ही नहीं पाए। ले जाना तो कुछ है नहीं, ये तो सबको समझ में आता है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आती है ना
ये अभी तक समझ में नहीं आई है। नहीं भैया, ये आप लोगों का जितना सेविंग हुआ है, जितनी एफडी है, जितना आपने यानी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, दुनिया भर की सारी चीजें, इतनी तो अपन को समझ में आ रहा है ना कि ये नहीं जाएगा मेरे साथ। और क्या समझना, जिसके पीछे जो जाने वाला है उसके लिए पुरुषार्थ करो। और अंत समय में हमारे मुख से ये नहीं निकलना चाहिए, अरे यार मैंने कुछ किया ही नहीं यार लाइफ में, यार मैंने ऐसी लाइफ निकाल दी, यार अब थोड़ा कुछ कर लूं। लोग ये बोलते हैं भैया बुढ़ापा आ गया, अब क्या करें, हाथ पैर चलते नहीं, ये नहीं होते, वो नहीं होते, शिखर जी की यात्रा नहीं पाए, ये सब बोलते हैं। तो जवानी में आप कौन से कर रहे थे ये बताओ? जब जवानी पर ये प्रश्न पूछा कि धर्म करो, तो बोले अरे भैया धर्म करने की उम्र है क्या, अभी तो कमाने की उम्र है। और जब बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा में ये बोलेंगे कि भैया अभी तो हाथ पैर ही नहीं चलते हमारे। तो कब करोगे भाई, कब? आप स्वयं अपने आप से पूछो। हम अपने बच्चों को क्या बोलते रहे, अभी तुम्हारी कोई उम्र है क्या धर्म करने की? आप स्वयं सोचना। आप आपके बच्चों को भी अभी ये नहीं कह पा रहे। लोगों ने क्या समझा, दर्शन कर लो, 10-15 मिनट स्वाध्याय कर लो, एक माला फेर लो, हो गया धर्म। आधे लोग तो ये समझते इतना तो धर्म कर रहे ना भैया हम तो, अभी धर्म का ना 0.00% भी नहीं है। फिर एक जाति रहेगी, जाति रहेगी, जाति रहेगी। और जब बुढ़ापा आ जाएगा तब थोड़ी फुर्सत मिलेगी, तो हाथ पैर कान नाक कुछ नहीं चल रहा हो। ये लाइफ का पूरा मतलब ये चीज अगर आप रियली आप पिक्चराइजेशन करके समझ में आ रही होगी ना आपको, तो आपको फीलिंग आ रही होगी कि यार रियल में यार ऐसा ही है। बैठ करके चिंतन करें। बार बार बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, बार बार, हर बार बोलूंगा। अपनी लाइफ को स्वयं सामने रख करके देखें, मैंने क्या पाया क्या खोया। दूसरों को न पूछें, किससे पूछें? स्वयं से पूछे पदम जी। जैसे मूवी चलती है ना सामने, वैसे अपनी लाइफ को सामने रख करके सोचें, मैंने अपनी लाइफ में क्या पाया क्या खोया, क्या ले जाऊंगा। मृत्यु को हमेशा सामने रखें, हमेशा सामने रखें। किसको? मृत्यु को। जिसके आंखों के सामने हमेशा मृत्यु दिखती है ना, वही व्यक्ति लाइफ को एंजॉय करके जी सकता है। बहुत गहरा है, ऐसा समझ में नहीं आएगा। वो हमेशा कर्मों से डरा रहेगा कि भाई मृत्यु सामने खड़ी है,
कुछ गलत करते करते चला गया तो अशुभ में चला जाऊं। इसलिए अपनी लाइफ को एंजॉय करना मतलब क्या है? अपनी लाइफ में हमेशा अपने परिणामों को विशुद्ध बना करके रखना। यहाँ कुछ लोग एंजॉय का मतलब अलग अर्थ नहीं लगा देना कि हम बीच पे चले जाएं, हम मूवी देख लें, या ये एंजॉय का मतलब नहीं लाइफ का। ये तो क्या है? ये तो आप शरीर को थका रहे हो, आत्मा में क्या कहते हैं, विशुद्ध पने का हास कर रहे हो। समझ रहे हो ना आप लोग? जो हमारे लौकिक में एंजॉय का मतलब होता है, उस एंजॉय का मतलब तो क्या कि आपने शरीर को थका दिया, इधर घूम के आए, उधर घूम के आ गए, गाने बजाना कर क्या, दैट इज नॉट एंजॉइंग, वी आर नॉट एंजॉइंग द लाइफ। ये तो शरीर का भी हाश कर रहे हो और अपने परिणामों की विशुद्धि का भी क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो। लाइफ के एंजॉय का मतलब तो ये है कि वो करने के बाद में, जो चीज करने के बाद में बार बार करने के भाव, दैट इज द एंजॉइंग वी आर लाइफ। विशुद्धि बढ़े, संयम बढ़े, ज्ञान में वृद्धि हो, वो रियल में अपन लाइफ जी रहे। तो क्या ये वाली लाइफ तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी चीज है? हाँ? बच्चों को पालना है, घर बनाना है, उनको लाके खाना देना है, घर की सफाई करनी है, बरोबर, इधर उधर से सामान लाके रखना है, ये तो पक्षी भी, पशु भी कर लेते हैं। पक्षी, उसमें कौन सी बड़ी चीज? नहीं कर लेते, बताओ आप। सब करते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। उनमें और हम में यही तो फर्क है कि हम साधु बन सकते हैं, वो साधु नहीं बन सकते। जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याण। यह सर्वज्ञ शासन, नमोस्तु शासन जयवंतो, जयवंतो वीतराग श्रवण। आचार्य कुलभद्र स्वामी ग्रंथराज सार समुच्चय जी में उस परम तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, जिस तत्व की प्राप्ति के अभाव में जीव जन्म मरण कर। क्या कह रहे हैं? उस तत्व की व्याख्या कर रहे हैं जिस तत्व को जाने बिना ये जीव अनादि काल से इस संसार में क्या कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। मतलब ये लाइन भी इतनी गहरी है, ये कहना चाह रहे इस ग्रंथ में कि भाई यदि तू जन्म मरण के परिदुखों से, जन्म मरण के दुखों से वास्तव में भयभीत है, संसार से वास्तव में भयभीत है, तो उस तत्व की प्राप्ति का उपाय कर जो इस ग्रंथ में लिखा गया। पढ़ मत, उसे प्राप्ति का उपाय कर, जिससे क्या होगा, तेरे भी जन्म मरण का अभाव। आरती पढ़ते ना, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती
श्री जाया दर्शन देखत पाप पलाया पांचमी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी। तीसरी आरती सूर मुनि जन्म मरण दुख दूर करे। भव का अभिनंदन, पर्याय का अभिनंदन, यह परमात्म प्राप्ति का साधन नहीं है। और सुनो, कोई बर्थडे मना रहा है, कोई सालगिरह मना रहा है, देखो आपको ये लाइन ऐसे समझ नहीं आएगी भव का अभिनंदन क्या बोल रहे हैं, बोल वही रहे जो मैं बोल रहा हूं। कोई बर्थडे मना रहा है, कोई सालगिरह मना रहा है, सब लोग अपनी पर्याय के अभिनंदन में लगे, शरीर की पुष्टि में लगे, शरीर संबंधित क्रियाओं में लगे। ये सब मोक्ष प्राप्ति के साधन नहीं है। आयन जी ने बहुत अच्छा काम कर लिया, तो हाथ जोड़ करके माइक पे खड़ा हो गया। 4-5 लोग आए, माला पहना रहे। 4-5 लोग आए, उन्होंने आयन जी को माला पहना दी। वो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम। और उस पर्याय के राग में आकर के, उस सम्मान के राग में आकर के तू मान कसाय के वसूभूत कहीं हो गया, तो तूने अपनी पर्याय का क्या कर लिया, अपनी आत्मा का क्या कर लिया, अपमान कर लिया। देखो कितनी गजब बात है। तूने इधर अपने शरीर पर माला पहनाई और इधर माला पड़ते ही तेरे मन में ये भाव आ गए कि अरे मैं ही हूं, कर्ता बुद्धि आ गई, मान कसाय आ गई। लोग तो तेरे कार्यों को देख करके प्रेरित हो रहे थे कि हो इन्होंने मंदिर का काम किया है। सुनते रहे ना, देखो लोग आपके मंदिर के कार्यों को देख करके आपके सम्मान का भाव रखते हुए कथनचित कर्म निर्जरा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि इस व्यक्ति ने देव शास्त्र गुरु के निमित्त होकर के कार्य किया। उस पुण्य की प्रशंसा कर रहे थे, उस पुण्य का सम्मान कर रहे थे। लेकिन अयन भाई उस पुण्य के राग में आकर के, उस पुण्य के राग में आकर के, पुण्य के अभिमान में आकर के अब तो मैं इस मंदिर का कर्ता धर्ता बन गया हूं, अब तो मैं इस संस्था का कर्ता धर्ता बन गया हूं। ऐसा सोच करके जो अंदर मान कसाय आ रही थी, वो ही तेरे पतन का कारण थी। कुछ समझ में आ रहा है कि सब ऐसे चल रहा है? 100% समझ में, आयन जी 100% समझ में आ रहा है भैया जी। बस
अब आप दीक्षा लेने से कोई नहीं रोक सकता है, यदि 100% समझ में आ रहा है। कपड़े उतारने में समय नहीं लगेगा। यही भावना है। जिसको समझ में आ जाता है, जिसको समझ में आ जाता है, उसको उसके उतरने में समय नहीं लगता है। पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं, जिसको समझ में आ जाता है उसके उतरने में समय नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आया। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन न प्रवचन का राग, न मूर्ति का राग, न फलाने का राग, न किसी का राग, कपड़े उतर जाएंगे उसमें। अभी भी समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या वस्तु की गहराई। लोग माला पहना रहे थे, लोग कर्म निर्जरा कर रहे थे, तो कर्म का बंध कर रहा था। बहुत सूक्ष्म व्याख्या, बहुत। इसी को बोलते हैं भव का अभिनंदन, पर्याय का अभिनंदन। संस्थाओं का राग, नाम का राग, पद का राग, क्या संस्थाओं का राग, नाम का राग, पद का राग, परंपराओं का राग, गुरु का राग, देव का राग, यहां तक कि शास्त्रों का राग भी मोक्ष नहीं ले जाएगा। इन सब से जब परे हो गए ना, तब मोक्ष। अब बताओ, टीवी के राग में, पिक्चरों के राग में, मोबाइल के राग में, इन सब के राग में घूम रहे हैं, कैसे मोक्ष हो जाएगा? खाने में थोड़ा सा उटपटांग हो जाए तो वहां समझ में आता है कितना राग चल रहा है। जिसके विनाश के लिए रत्नत्रय की आराधना है, उस पर्याय के अभिनंदन की आवश्यकता क्या है? प्रश्न चिन्ह। क्या कितना गजब लिखा है देखो। जिसके विनाश के लिए रत्नत्रय की आराधना है, उस पर्याय के अभिनंदन की आवश्यकता ही क्या? क्यों करवा रहे हैं? जन्म के नाश के लिए रत्नत्रय की आराधना है। जैन दर्शन को लिखा ना, जन्म के नाश के लिए, और जन्म दिवस मना रहे हैं। सालगिरह मना रहे अपने बेटे बेटे। अरे भाई 50 साल के हो गए, उसके बाद में वही अशुभ राग झलक रहे, वही कैंडल लगा के बैठ गए। क्या चल रहा है अब समझ में नहीं आ रहा। जैन दर्शन, मनुष्य पर्याय, इनकी प्राप्ति तो जन्म मरण से रहित होने के लिए। बोलो और बताओ। या एक ही लिखा मनुष्य पर्याय, न देव पर्याय लिखी, न मनु तिरंच लिखी, न नरक लिखी। दो चीजें लिखी मात्र यहाँ पे कि जैन दर्शन और मनुष्य पर्याय। यदि ये चीज मिली है
तो ये इसका मतलब क्या है, इस पर्याय में आकर के मुझे ऐसा पुरुषार्थ करो कि मैं जन्म मरण का अभाव करूं। नहीं कर रहे हैं तो बस वही है कि हीरो की खान पर बैठ करके उस हीरो से हमने कौवे उड़ाया और कुछ नहीं किया। भव का अभिनंदन करते करते अनंत भव व्यतीत हो। भव का अभिनंदन करते करते अनंत भव व्यतीत हो गए। यह पर्याय अभिनंदन पर्यायाभिनंदनम है। पर्याय में लव लीन हो जाना, पर्याय की लीनता ही पज्जय मुड़ा पर समान। पूज्य नहीं है, पज्जय पूरा पर। समय सार का सूत्र है, पज्जय मुड़ा पर समय। जो पर्याय में मूढ़ है वही पर समय। इसका राग, इसकी प्रशंसा, उसकी निंदा, इसकी निंदा, उसकी प्रशंसा। क्या किया क्या इसके? न प्रशंसा का भाव न निंदा का भाव, इन दोनों से जो रहित परिणाम है वो आत्मा का स्वभाव। जहां में मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, जहां मात्र में ज्ञायक भाव से युक्त। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मुंह फुला करके घर में बैठ जाना। कुछ लोग क्या समझते हैं, वैराग्य हो गया, हमको वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया तो भाई ऐसा वैराग्य हो जाता है क्या? कैसा? ऐसे बैठे हैं दिन भर, न चेहरे पर कुछ है न कुछ नहीं, इसको वैराग्य नहीं बोलते। अरे एटलीस्ट प्रसन्नता के भाव तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप संसार से भोगों से उदासीन हुए हो, आप साधर्मी को देख करके, देव शास्त्र को, गुरु को देख करके थोड़ी उदासीन हो गए हो। किसी ने बोला जय जिनेन्द्र, मुंह बना के बैठ गए, जिसको बहुत बड़ा उपसर्ग हो गया ना, किसी ने जय जिनेन्द्र बोल दिया। वैराग्य का मतलब क्या? संसार शरीर वो भोगों से उदासीनता है, न कि भगवान से उदासीनता है, न कि साधर्मियों से उदासीनता है। भोग भोगने के लिए मुंह फुलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, चेहरा बना के बैठो, लेकिन तीन लोग के नाथ विराजमान हैं, देव शास्त्र गुरु का आलम्बन है, वहां पे प्रसन्न हृदय होना चाहिए। ओहो धन्य हो। इस समय लोग क्या कहते हैं, बराबर कोई अखबार पढ़ रहा होता, कोई टीवी देख रहा होता, कोई मोबाइल पे लगा होता, धन्य हो मेरे भाग्य को कि मैं समय निकाल करके जिनवाणी पढ़ता हूं। जो पर्याय में मूढ़ है वही पर समयी है। बहिरात्मा दुरात्मा विवाह व्यंजन पर्याय तो है। इस विवाह व्यंजन पर्याय के अभाव के लिए गणधर जैसे योगी तीर्थंकर महापुरुष चिदानंद में लवली। कितना सुंदर लिखा। एक स्वभाव स्वभाव पर्याय, सिद्ध पर्याय है जो स्वभाव स्वभाव। ये विवाह व्यंजन पर्याय, मनुष्य पर्याय, तिर्यंच नर देव पर्याय, ये सब मनुष्य विवाह पर्याय है। इस विवाह व्यंजन पर्याय के लिए गणधर जैसे योगी तीर्थंकर महापुरुष चिदानंद में लवलीन। दुर्धान का अभाव हो, सद्ध्यान का प्रादुर्भाव हो।
ज्ञान वैराग्य की ज्योति प्रज्वलितमान हो, ज्ञानी तब कहीं पर्याय का अभाव कर सकेगा। क्या लिखा? ऐसे वो नहीं हो जाएगी विवाह व्यंजन पर्याय का अभाव। दुर्धान का अभाव हो, सद्ध्यान का प्रादुर्भाव हो, और व्यक्ति किससे युक्त होना चाहिए? ज्ञान और वैराग्य से। पाप और पाप के फल को सहन करने की शक्ति का नाम धैर्य है। सुनते रहना, पाप और पाप की शक्ति को, उदय को सहन करने का नाम क्या है? धैर्य है। और पुण्य के उदय को सहन करने का नाम वैराग्य है। को समझ में आता आप लोग? भगवान को वैराग्य हो गया। भगवान का धैर्य ऐसे नहीं बोलते हैं। भगवान को क्या हो गया? वैराग्य हो गया। उस वैराग्य की अनुमोदना करने कौन आ गए? स्वर्ग से ब्रह्म ऋषि नाम के लोकांतिक देव आ गए। मतलब क्या? अरे भगवान तो पहले ही पाप छोड़ चुके थे, अब थोड़ी भगवान को बोला पाप छोड़ दो। तीर्थंकर को कौन से पाप होते होंगे? अब तो उनकी जो पुण्य की संपदा है, जो पुण्य का भोग भोग रहे थे, उसको लात मारने का टाइम है। उसी का नाम तो वैराग्य। समझते हैं आप लोग? जो पुण्य की संपदा थी, जो पुण्य का वैभव था, उसको ऐसे छोड़ के आ जाते। ये असली में वैराग्य होता है। था ही नहीं, आप क्या छोड़ के आओ? ज्ञानी तब कहीं पर्याय का अभाव कर सकोगे। पर्याय के अभाव से तात्पर्य असमान जाति पर्याय। पर्याय के अभाव से तात्पर्य द्रव्य में पर्याय का अभाव मत समझ लेना। क्या? द्रव्य कभी भी पर्याय से रहित नहीं होती है। द्रव्य कभी भी गुण से रहित नहीं होता। द्रव्य गुण पर्याय एक में ही है, अलग अलग ये नहीं है। ये ध्यान रखना कभी भी, नहीं तो आप सबको सेपरेट कर दो। सब संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से तो अलग अलग हैं, लेकिन तादाद में समय ये तीनों एक ही हैं, अलग नहीं है। क्या आत्मा और ज्ञान अलग है क्या पदम जी? आत्मा और ज्ञान अलग है क्या? आत्मा का स्वभाव ही अलग है क्या? क्या आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है, एक में है, अलग नहीं है। और जैसे अग्नि में उष्णता, वैसे आत्मा में ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा। लेकिन फिर ये दो नाम क्यों? ये संज्ञा लक्षण की अपेक्षा से अलग है, प्रयोजन की अपेक्षा से अलग है, समझाने की अपेक्षा से, लेकिन इनमें वास्तव में कोई भेद नहीं है। आज मेरी क्लास नहीं 3 बजे की, आप लोगों को चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आपके कोई क्लास तो नहीं है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ। देखो मुझे बार बार वो 99 गुणों वाली घास वाला हमेशा याद रहता है।
क्या ये पूछ लेता हूँ भाई कि क्या कहते हैं, आपके कोई कार्यक्रम तो नहीं, कुछ है तो नहीं, तो 10 मिनट और ले लेंगे, 10-15 मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोगों को? आयन जी चलेगा भैया, 10 मिनट चलेगा, उसके बाद हम लोग को आरती और वो भक्ति भावना करते हैं। ठीक है ना, 10 मिनट चलेगा ना आप लोगों को? दिक्कत नहीं, जी भैया। 3-15 कर लेंगे। ये वैसे पैराग्राफ कर लेते हैं अपन। क्या लिख रहे हैं कि पर्याय के अभाव से तात्पर्य असमान जाति पर्याय से, बरोबर। पर्याय के अभाव से तात्पर्य द्रव्य में पर्याय का अभाव नहीं है, बरोबर। कोई ऐसा कोई द्रव्य नहीं होता जो पर्याय से रहित होता है। जो अशुद्ध पर्याय, उस पर्याय से पृथक होना ही मोक्ष। जो मेरी मनुष्य पर्याय है, जो मेरी व्यंज पर्याय है, जो मेरी नरक पर्याय है, उस पर्याय से भिन्न हो जाना। स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय मतलब सिद्ध पर्याय। क्या पानी गर्म हो गया, पानी क्या हो गया? गर्म हो गया। तो पानी वास्तव में गर्म है क्या? अयन जी नहीं, पानी गर्म नहीं है। पानी गर्म है क्या वास्तव में? पानी का स्वभाव शीतलता है, बाहर कौन निमित्त। गर्म? पानी गर्म नहीं तो नहीं, पहले तो ये बताओ, पानी गर्म नहीं तो कौन गर्म है? पहले ये बताओ। पानी का स्वभाव तो शीतलता है, पर बाह्य निमित्त से गर्म हो गया तो पानी गर्म नजर आ रहा है। अग्नि हटा दो, उबला हुआ पानी रखो, अग्नि हटा दो, हाथ डाल दो, तो पानी गर्म है कि नहीं? उस समय पानी गर्म है जी। देखो बहुत न्याय पढ़ना पड़ेगा आपको। 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं, एक विभाव स्वभाव, एक स्वभाव स्वभाव। क्या एक कौन सा स्वभाव? विभाव स्वभाव में है अभी। विभाव स्वभाव। दूसरा कौन सा? स्वभाव स्वभाव। दूसरा कौन सा? स्वभाव स्वभाव। जो स्वभाव स्वभाव होता है वो त्रैकालिक होता है। जो स्वभाव स्वभाव होता है वो क्या होता है? त्रैकालिक होता है। समझ रहे हो आप लोग? वो कभी बदलता है। और जो विभाव स्वभाव है वो पर निमित्त के होने पर, बरोबर, वो स्वभाव उसी का ही है, अग्नि का नहीं है। पानी में जो उष्णपना आया है ना, बरोबर, निमित्त कौन बना? निमित्त कौन बना? अग्नि। अग्नि बनी। लेकिन वो जो गर्म पना है ना, वो गर्म पना किसका स्वभाव है? उस पानी का ही है। इसका विभाव स्वभाव हो गया। हाँ, वो उसका विभाव स्वभाव है। ये लोग समझ नहीं है। वो अग्नि का स्वभाव नहीं है। नहीं तो पानी में जो गर्म पना है उसका कर्ता कौन हो जाएगा? अग्नि हो जाएगी। यह परिणमति सो कर्ता, यह परिणाम भवेत तत्कर्म। जो जिसका 100% लेता है वो उसका कर्ता होता है। बताया था ना मैंने आपको। जी बराबर। यदि हम उसको विभाव स्वभाव नहीं मानेंगे उसको, तो फिर पुरुषार्थ किसका करेंगे हम छोड़ने का? अब वो जल है, वो जल क्या करे? अपने स्वभाव का आलंबन ले कि मेरा स्वरूप तो क्या है? शीतलपना है। तो शीतलपना का आलंबन ले तो किसको प्राप्त करे? शीतलता को प्राप्त करे। ऐसे ही जो ये मनुष्य पर्याय वाली आत्मा, मनुष्य बधे पर्याय वाली आत्मा
नारकी वाली आत्मा, तिरंज वाली आत्मा जब अपने स्वभाव का अवलंबन करे, जब अपनी आत्मा का स्वभाव, अपनी आत्मा का श्रद्धान करे, उसका ध्यान करे, उसका आचरण करे, उसकी प्रतीति करे, तब जाकर के जीव कभी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करे। आया समझ में? पर्याय तो अभी अशुद्धि ही है। उसे राग द्वेष रूपी परिणति में वो विभाव स्वभाव जैसा है ना, उस विभाव स्वभाव में ही स्वभाव पर दृष्टि रखनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? इस विभाव स्वभाव में ही आपको किस पर दृष्टि रखनी पड़ेगी? अपने स्वभाव पर दृष्टि रखो। जब स्वभाव पर दृष्टि रखोगे तभी तो स्वभाव को प्राप्त कर पाओगे। तो ये स्वभाव पाने पर्यंत जी विभाव स्वभाव चलते रहेंगे ना? हाँ, चलते कुछ टाइम बुद्धि पूर्वक चलेंगे, कुछ टाइम अबुद्धि पूर्वक चलेंगे। ये विवाह स्वभाव क्या है? ये कर्म के निमित्त है। कुछ बुद्धि पूर्वक है, कुछ अबुद्धि पूर्वक है। अब भगवान को भी आश्रम हो रहा है कर्मों का, कौन सी इच्छा पूर्वक नहीं हो रहा है क्या उनका? तीर्थंकरों को भी सांप्रदायिक आश्रम होता है कि नहीं होता? एक बार फिर से बताएंगे भैया जी। बन जाए तो उनको केवली भगवान को भी आश्रम होता है। योग संबंधी आश्रम शुरू है उनका, योगों का अभाव नहीं किया, लेकिन वो अब आ रहे जा रहे। लेकिन क्या, इसलिए तो कह रहे ना कि विवाह व्यंजन पर्याय के अभाव के लिए वो महापुरुष चिदानंद में लवलीन हो जाते हैं। फिर वो तीर्थंकर भगवान आत्मा योग का निरोध करते हैं, और योग का निरोध होते ही आ ई उ री वी री, ये 5 ह्रस्व स्वर के उच्चारण में आ नहीं होता हुआ, अ ई उ री री, 5 ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जीव को क्या हो जाता है? निर्वाण हो जाता है। देखो, करना आपको इसी विभाव व्यंजन पर्याय में पुरुषार्थ करना है। मुझे सिद्ध बनेंगे क्या? सिद्ध बनेंगे क्या? सिद्ध भगवान सिद्ध बनेंगे क्या? पर्यंत सम्यक दृष्टि बनेगा क्या? मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि बनेगा। पापी जीवी तो पुण्यात्मा बनेगा। हाँ, संसारी जीव तो मोक्ष जाएगा। पहले से भगवान मानकर बैठ गए अपना आप। नहीं, अभी थोड़ी देर आधा घंटा पहले तो आप सबको भगवान आत्मा कह रहे थे, अभी ऐसे बोलते, कभी क्या बोलते थे भाई? इसी को तो शादवाद अनिकांत बोलते हैं। क्या अपने क्या हो गया कि एक माँ थी, उस माँ ने बोला, राजा बेटा, ओ राजा बेटा, आप एक काम करो, ये सामान उठा करके इधर रख दो। क्या? एक माँ ने बोला, राजा बेटा, तू बहुत अच्छा राजा बेटा है, एक काम करेगा बेटा, ये सामान उठा करके इधर से क्या रखना है? इधर रखना है। तो भाई पदम जी जैसे थे भाई वो राजा बेटा, ये जाकर के चेयर पे जाके बैठ गए। कौन? बोले बेटा
बराबर, माई और पूछा कि भाई तुम्हें ये ऐसा बोला था ना कि इधर से उधर सामान रखना है क्या? तो फिर क्या बोल रहे हैं बेटा कि माँ मैं तो राजा बेटा हूं, राजा लोग काम थोड़ी करते हैं क्या? इसलिए चेयर पे आके बैठ गए। ऐसे सुनो, आपको कुंद कुंद स्वामी क्या बोल रहे हैं? भगवान आत्मा, अरे ओ भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, तू अपने आप को चेयर पे आके बैठ गए। न कोई संयम पालन करना है, न कोई व्रत पालन करना है, न पूजन करनी है, न पाठ करने, और आकर के क्या बैठ गए? ऐसे बैठ गए। आपने तो बोला था भगवान आत्मा। समझ रहे हो ना? इसलिए राजा बेटा हो ना तुम, हो कि नहीं राजा बेटा? भाई वो काम कराने के लिए था, माँ का प्यार से बात करने के लिए था, और तुम बैठ गए और ऑर्डर लगाने लग गए, छोटी करूंगा, राजा बेटा हूं। ऐसे जो आपको बोला भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि व्रत पालन मत करो, नियम मत लो, नियम मत लो, मंदिर मत जाओ, पूजन मत करो, ये कुछ नहीं कह रहे हैं। आपकी शक्ति को जागृत कर, तू बनने वाला भगवान आत्मा है, कहां तू इन क्या कहते प्रपंचों में पड़ा हुआ। ठीक है, टाइम हो गया आपका, टाइम बहुत फटाफट निकल जाता है। उस पर्याय से पज्जय मुड़ा पर समय का अर्थ लोगों ने अधूरा समझ लिया है कि पर्याय से रहित, पर्याय से पृथक होने का पुरुषार्थ करने की दृष्टि, पर्याय से पृथक होने का पुरुषार्थ करने की दृष्टि रखी है। ज्ञानियों, पर्याय से पृथक होना तो कभी होता ही नहीं है। ज्ञानी असमान जातीय पर्याय से पृथक होना और समान जातीय पर्याय से पृथक नहीं होना, इसका मतलब क्या है? पज्जय मुड़ा पर समय, ठीक है ना? बराबर, जो मेरी असमान जाति पर्याय है, जो मेरी आत्मा से भिन्न है, ऐसे पर्यायों से अलग मानना। बराबर, द्रव्य कभी पर्याय से रहित नहीं होता, ये ध्यान रखो। पर्याय का भाव करते हो कि द्रव्य का है। कुछ लोग तीन चीजें समझते हैं, द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है, ऐसा आपको बताया था ना मैंने, आपको आम का उदाहरण देकर। ठीक है, बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। बाकी अपन कल पढ़ेंगे। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? सब सम्यक दृष्टि हो गए। चलो, निसंकितम, बिल्कुल कोई शंका नहीं भैया। भैया जी जय जय। हाँ अभिनव जी, हाँ एक मिनट, अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते फिर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकांगो, सो वाणी मस्तक नो वाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलो। हाँ भैया जी, बस छोटा सा चीज है ये, जो विभाव स्वभाव होता है ये हमेशा गलत ही होगा किसी भी वस्तु का।
और दूसरी चीज ये थी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, किसी चीज का चेंज ही हो गया, वो स्टेट ही चेंज हो गई, उस टाइम पे विभाव स्वभाव कैसे फिट होता है, उस चीज का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। H2 + O2 बन गया H2O। देखो ऐसा है ना, हाँ बिल्कुल सही बोला। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, ये दोनों मिलकर के क्या बने, एक नई सेपरेट बन चीज आ गई। गई ना, जल। हाँ। नई चीज बन गई। तो क्या हाइड्रोजन ने अपना अस्तित्व खो दिया? मुझे लगता है खो दिया। केमिकल रिएक्शन वही होता है, फिजिकल रिएक्शन होता है जब जिसमें रहते हैं और उनके, ऑक्सीजन ने भी अपना अस्तित्व खो दिया। ऑक्सीजन ने भी अपना अस्तित्व खो दिया। ऑक्सीजन ने भी खो दिया अपना अस्तित्व, क्योंकि नई चीज बन जाती है। मतलब जितना केमिस्ट्री मुझे थोड़ा याद है, उसमें तो वो नई चीज बन जाती है बिल्कुल। अपन H2O से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं? रिवर्स होता है, वो फ्यूजन हो जाता है। आप जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है, वो वही चीज है। उल्टी जो कहानी करते हैं, वो सेपरेट करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। तो हाँ बिल्कुल सही बोले आप। तो उन्होंने अपना अस्तित्व खो लिया और पुनः अपने अस्तित्व को भी प्राप्त कर लेते हैं क्या? हाँ, सेपरेट होंगे तो फिर से वही बन जाएंगे वो। मतलब जितना मुझे याद है। सेपरेट होंगे मतलब थे तभी तो सेपरेट हुए ना। हाँ। नहीं अभिनव जी देखो, अपन इसे बोलते हैं सेपरेट थे तो ही अलग हुए, अलग थे तो ही सेपरेट हुए, थे तो ही जुड़े। और एक नई चीज बनी, आई एग्रीड, लेकिन थे, जुड़े और मिल गए, फिर उनको अलग किया तो वो चीज, नई चीज विलीन हो गई। जो नई जल बना था वो विलीन कब हुआ? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या कर लिया हमने, अलग कर दिया। जब हमने दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो नई स्टेट आ गई, नई चीज आ गई ना। दोनों को कंबाइन कर दिया तो नई चीज आ गई, बराबर। वो नई चीज में से इन दोनों को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो वो नई चीज का क्या हो गया, विलीन हो गया, वो अपने अस्तित्व में आ गए। करेक्ट ना? ऐसा ही है ना कि नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसे सुनो, ये जो आत्मा है वो ये कर्म है क्या? आत्मा और कर्म ये 2 चीजें हैं क्या? और ये देखो, ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन सबके साथ रिएक्शन कर दे या ऑक्सीजन सबके साथ रिएक्शन कर दे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो, जिनके साथ में वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो उनके बाहर, उसी के साथ, जिसका होगा उसी के साथ होगा, हर किसी के साथ नहीं हो जाएगा। ये तो बात मानते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, कंपैटिबिलिटी अरे होनी भाई, चाहिए। जिनकी पर्टिकुलर, जिनकी जैसी अणुभार या जो भी रहता है, उसके हिसाब से रिएक्शन होता है। हर किसी का किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता। अब सोडियम के साथ क्लोराइड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा, ठीक है ना? लेकिन सोडियम को और किसी के साथ जोड़ेंगे जिसके साथ कोई उसका संबंध ही नहीं, वो पार है सोडियम उसके ऊपर। अदरवाइज क्या होगा, अगर हर चीज के साथ रिएक्शन करने लग जाएगी तो सोडियम को हम कांच की शीशी में रखते हैं, समझे आप? तो वो उसके साथ भी रिएक्शन करनी चाहिए। कांच का पीबी है ना, पीबी, उसकी पीबी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कांच को, पीके जैन साहब? सिलिका भाई यहाँ पर, हाँ सिलिका का मिक्स कंपाउंड है वो। हाँ ठीक है, कहने का मतलब जो भी उसका नाम होगा, मुझे नाम पता नहीं। अब हाइड्रोजन के क्या, ऑक्सीजन, सबके अपने अपने। कांच में भी सोडियम का रहता ही है, रहता। नहीं पीके जैन साहब, मेरा ये कहने का मतलब है, हर परमाणु के साथ रिएक्ट करे, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा है ही नहीं। यदि ऐसा होगा तो कोई भी चीज स्टेबल नहीं रह पाएगी। हाँ,
अब सुनो, से बस ये बताना था सब चीजों की। अभिनव भाई, ऐसे ही कर्म में आत्मा को प्रभावित करने की शक्ति है, कर्म में, कार्मान वर्गणाओं में, और आत्मा में उनके साथ रिएक्ट करने की शक्ति है। समझ रहे हो आप? ये रिएक्शन कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। और ये दोनों जब मिलते हैं, कौन? कर्म और आत्मा। कौन? कर्म और आत्मा। हाँ, जब कर्म और आत्मा मिलती है तो नई स्टेट प्रोड्यूस हो जाती है। उसका नाम क्या है? 4 गति। देव गति, नरक गति, तिर्यक गति, और कौन सी गति हो गई? मनुष्य गति। लेकिन जैसे जल को पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ही अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं। क्या आपके सामने गिलास पड़ा है, मैं बोलूं कर दो भाई अलग, भैया क्या फालतू बातें कर रहे हो? उसके लिए लेबोरेटरी लगेगी, ये लगेगी, उसमें रिएक्टेंट होंगे, उसके अंदर सब कुछ चीजें डालेंगे, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होंगे। ऐसे थोड़ी हो जाएंगे क्या? पर्टिकुलर प्लेस रहेगा उसका। मैं बोल दूंगा लो भैया अभिनव जी, यू आर द केमिस्ट्री मास्टर, यू आर द पीएचडी होल्डर, ये पानी दिया आपको, इसको अलग करके बताओ। अरे भैया उसके लिए अलग कंपोनेंट डालेंगे, उसके लिए पर्टिकुलर जार लगेंगे, उसको अग्नि पे टेम्परेचर व्हाटएवर जो भी होगा प्रोसीजर, आई डोंट नो एग्जैक्ट। ऐसे ही इस आत्मा और कर्म को अलग करने का एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम है कर्म। मनुष्य पर्याय सही होना जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ये, और उसमें पर्टिकुलर अपन कंपोनेंट डालेंगे। कौन से कंपोनेंट डालेंगे? व्रत के, महाव्रतों के, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के कंपोनेंट डालेंगे उसमें, बराबर। और फिर सबसे बड़ा कंपोनेंट ध्यान नाम का, ध्यान। वो ध्यान रूपी अग्नि जलाएंगे नीचे, जैसे पानी के नीचे जलाएंगे ना, वैसे ही ध्यान रूपी अग्नि जलेगी। जब ध्यान रूपी अग्नि जलेगी, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि जलेगी वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो ये तो आत्मा के साथ कर्म लगे हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होगा ना, ऐसे ये आत्मा के साथ में जो कर्म लगे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। उस पर्टिकुलर पूरी केमिकल रिएक्शन है पूरी। जो केमिस्ट्री में मास्टर है ना, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो क्या भैया वापस हो जाएगा क्या? चिपक जाएंगे क्या कर्म? प्रश्न। तो सुनो भाई, कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको एक बार सेपरेट करने के बाद पुनः जुड़ते हैं, ऐसे भी केमिकल्स रहते हैं। ये आत्मा नाम का ऐसा पदार्थ है, तो एक बार कर्म से हो जाए तो पुनः ये कर्मों को प्राप्त नहीं। अब आप लोग केमिस्ट्री में जो परफेक्ट है ना, उसको बराबर रिएक्शन करके ध्यान रूपी अग्नि पर स्टॉप लगा करके उसमें पर्टिकुलर जो जो हमको डालने, व्रत, महाव्रत, बरो, दिगंबर मुद्रा, वो सारी डालने। स्थान कौन सा रहेगा? कर्म भूमि रहेगी। पर्याय कौन सी रहेगी? मनुष्य पर्याय रहेगी। हर कोई से जार में नहीं ले लेंगे अपन। आप बोलो भैया इस जार में हम NaCl ले लें, हम क्या कहते हैं इस जार में HCl ले ले। भाई HCl के लिए पर्टिकुलर अलग जार लगता है, और हाई कॉन्सेंट्रेट वाले के लिए और अलग जार लगते हैं, अलग अलग बर्तन रहते हैं सबके। ऐसे ही आत्मा और कर्म के लिए एक बहुत बड़ा पात्र है, उस पात्र का नाम क्या है? दिगंबर मुद्रा। उसी पात्र में ये रिएक्शन होंगे, हर किसी पात्र में रिएक्शन नहीं हो जाएगा। समझ रहे आप? बस सेपरेट हो गए। ठीक है, बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। समय हो गया, अब इस पे सोचना। और पीके साहब है ना, वो केमिस्ट्री इंजीनियर थे, तो आपको और बता देंगे कैसे, यानी कि क्या कहते हैं, कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।